अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा पुलाव जिसका नाम है काबुली पुलाव, अफगानी पुलाव भी कह सकते हैं आप इसे। मटन में बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटन काबुली पुलाव बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक क्विक मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। ये है 2 छोटी चाय के चम्मच जीरा, 7-8 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, एक छोटी डंडी दालचीनी की। एक फ्राई पैन में डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए ये गरम मसालों को जब तक इसकी है ना एरोमेटिक खुशबू निकलना ना शुरू हो जाए। बस आपको लगेगा बढ़िया सी खुशबू निकल गई है तो आप चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। ठंडा हो जाए तो इसे बहुत अच्छा बारीक पीस कर इस तरीके से पीस लीजिए और साइड पर रख दीजिए। अब एक कुकर लीजिए, उसमें मैं असली घी डाल रही हूँ, आप तेल भी डाल सकते हैं बट असली घी में पकाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो मैंने मेरे हिसाब से डाला, आप आधा कप जितना डाल सकते हैं। इसमें 3 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस करी हुई डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। लाइट गोल्डन हो जाए प्याज तो इसमें डाल दीजिए आधा किलो गोश्त। मैंने बड़े बड़े पीसेस किए हैं, धोया हुआ है, 2-3 पानी से धो के नितारने मैंने साइड पर रखा था। और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए फास्ट आंच पर 2-3 मिनट तक भून लीजिए। अच्छा, उसी समय मैंने नमक भी 1 छोटा चाय का चम्मच डाल दिया कि मटन के अंदर भी नमक चढ़ेगा ना। जब 2-3 मिनट हो जाए, जो मसाला हमने पीस कर रखा है वो 3/4 जितना डाल दीजिए, थोड़ा-सा साइड पर रहने दीजिएगा और यहाँ पर इसे बार-बार चलाते हुए भी मसाले के अंदर 2-3 मिनट तक मीडियम आँच करके इसे फ्राई कर लें। जब मीडियम आँच पर 2-3 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पानी। अब आप चाहें तो यहाँ पर 2 कप पानी डाल सकते हैं बट मैंने 3 कप पानी डाला है। इसे ढककर इसे फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब फास्ट आंच पर एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे 11-12 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए। ये है आधा किलो बासमती चावल। सबसे पहले मैंने इस कप से नापा है और फिर इसे 2-3 पानी से धो के फ्रेश पानी में आधे घंटे के लिए भिगाने रख दीजिए। लेकिन नापिएगा जरूर, हाँ, वो कप का मेजरमेंट हमें बहुत जरूरी है। ये है 150 टू 160 ग्राम गाजर, ऐसे लंबे लंबे मैंने काटे हैं और ये 1/4 कप से ज्यादा है और आधा कप से कम है। किशमिश, एक फ्राई पैन के अंदर 2 टेबल स्पून असली घी डाल दीजिए और इसका चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और ये गाजर डालकर मैं यहाँ एक छोटा चाय का चम्मच शक्कर डाल रही हूँ क्योंकि ये पुलाव के अंदर शक्कर होती है, मतलब मिठास होती है, हल्की सी होती है, मतलब एकदम भी नहीं। लेकिन मैं यहाँ एक छोटा चाय का चम्मच इसके लिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा ऑरेंज गाजर है, ये मीठी नहीं है। अगर आप लाल गाजर ले रहे हो तो आधा छोटा चाय का चम्मच ही डालिएगा। चूल्हा मीडियम करके इसे बार बार चलाते हुए तकरीबन 3-4 मिनट तक भून लीजिए। हमें तब तक भूनना है जब तक है ना हल्के से पक जाए और इसे क्रंचीनेस भी रहे, कच्चे भी ना लगे, है ना। चलिए जब 3-4 मिनट हो जाए मीडियम आंच पर तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए। अब वही फ्राई पैन के अंदर मैं फिर से 1 टेबल स्पून जितना घी डाल रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, इसके लिए चालू कर दिया है मैंने। और ये जो किशमिश है ये डाल दीजिए और इसे बस मीडियम आंच पर तब तक पकाएं जब तक फूल नहीं जाती। बस फूल जाए तो इन्हें भी निकाल कर साइड पर रख दीजिए प्लेट के अंदर। चलिए ये गाजर और किशमिश हो चुके हैं, मैं इन्हें साइड पर रख देती हूँ। अब हम ये चेक कर लेते हैं, कुकर अच्छे से ठंडा हो जाए तो खोलकर गोश्त यानी कि मटन चेक कर लीजिए। ये देखिए बहुत अच्छे से हो चुका है। तो अब इन्हें क्या कीजिए, निकाल लीजिए नितार कर और एक प्लेट में रख दीजिए। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नीचे आपको स्टॉक कहिए या यखनी है हमें उसे मेजर करना है। तो मेरे 3 कप थे, 500 ग्राम चावल थे, तो 3 कप बासमती राइस है तो मुझे 4 कप पानी चाहिए। तो वैसे मैं दूसरी पतीली ले रही हूँ, आप चाहें तो कुकर में ही ये मेजर करके वापस कुकर में ही डाल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन पौने 4 कप तकरीबन पानी निकला है, आप देख सकते हैं। तो मैं बस 1/4 कप जितना पानी कुकर में डाला और चलाकर इसमें डाल दिया। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और हाँ, चावलों के भाग का नमक डाल दीजिए, वो अब आपके हिसाब से कर सकते हैं और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। अब यहाँ पर मैं पहले चावल डाल देती हूँ, आप चाहें तो गोश्त यहाँ पहले डाल सकते हैं। अब मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ? क्योंकि मेरा बहुत अच्छे से गोश्त हो चुका है तो एकदम छूट ना जाए ना, इसके लिए। अब यहाँ नितार कर चावलों को डाल दीजिए, उसके बाद गोश्त भी डाल दीजिए यानी कि मटन, और जो भी प्लेट के अंदर भी लगा हुआ हो मटन, वो भी सारा प्लेट का भी निकाल लीजिए और पोंछ कर इसमें डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक ऑल्दोमोस्ट ये जो पानी है ड्राई आउट नहीं हो जाता। बस बाद बीच में एक बार चला लीजिएगा।
मैंने चखा, मुझे हल्का-सा कम लग रहा है नमक, तो मैंने फिर से थोड़ा और डाला है। आप आपके हिसाब से चखिएगा और नमक डालिएगा चावलों के भाग का। अब ये बहुत अच्छे से ड्राई आउट हो चुका है। तो अब क्या करते हैं मालूम है? वो जो हमने साइड पर मसाला बनाकर रखा है, वो इसके ऊपर इस तरीके से चारों ओर डाल दीजिए। हमने जो गाजर और ये जो किशमिश रखी है साइड पर, वो सारा डाल दीजिए इसके ऊपर। अब मैं थोड़ा-थोड़ा साइड पर रख देती हूँ, गाजर और किशमिश मैं ऊपर से डेकोरेशन के लिए, डेकोरेट करने के लिए डालूँगी। तो ये डाल दीजिए, चूल्हा स्लो आँच कर दीजिए सबसे पहले तो। मेरी पतीली पतली है, तो मुझे तव्वे की ज़रूरत होगी, अगर आपकी थिक बॉटम की है, तो ज़रूरत नहीं होगी। बट मैंने क्या किया है, साइड पर 2-3 मिनट पहले फ़ास्ट आँच पर ना तव्वे को गरम करने रख दिया था फ़ास्ट आँच पर। जब अच्छा गरम हो गया, तो मैं यहाँ नीचे रख देती हूँ तवा, इसके ऊपर पतीली रख दीजिए, इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसके ऊपर कुछ वज़न रख दीजिए और स्लो आँच पर तकरीबन 15 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। जब 15 मिनट हो जाएँ, तो ये देखिए क्या बढ़िया लग रही है। अब आप चाहें तो एज़ इट इज़ रहने दे सकते हैं, या मेरी तरह चावलों को फोड़ लीजिए। इसे मैं फोड़ना कहती हूँ, मतलब चलाना कहती हूँ। अब एक बार फोड़ लिया मैंने, तो इसे ढक कर 15-20 मिनट के लिए एज़ इट इज़ रहने दूँगी। 15-20 मिनट के बाद उसे सर्व करूँगी, सो दैट चावल टूटेंगे नहीं। ऐसा करने से क्या होता है ना, 10-15 मिनट के बाद आप सर्व करते हो ना, तो चावल टूटते नहीं हैं और बढ़िया से खिले-खिले और साबुत-साबुत आपको चावल मिलते हैं। तो ये देखिए बन गया है हमारा बढ़िया-सा मज़ेदार-सा मटन काबुली पुलाव। वैसे ऑथेंटिक काबुली पुलाव के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला जाता है, मैंने डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन तब भी मैं आपको एडवाइस करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जरूर डालिएगा। यहाँ पर मैं जो साइड पर रख दी हूँ किशमिश, थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ किशमिश और गाजर से, और गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ। बस इसमें ये वाली रेसिपी में स्पाइस तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा खास है ही नहीं, बस गरम मसाले थोड़े डाले हुए, वो भी ज्यादा नहीं डाले हैं, लेकिन तब भी बहुत ही फ्लेवरफुल और डिलिशियस लगती है ये वाली बिरयानी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स के पुलाव्स और बिरयानीज़ मटन के अंदर बनाई है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की? अगर ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखा's किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा पुलाव जिसका नाम है मटन कोफ्ता पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त घर पर हाजिर मसालों से बन जाता है, और ये देख सकते हैं आप कितने सुपर सॉफ्ट हैं और बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं है कोफ्ते मटन के। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्ट मटन कबाब के पुलाव बनाते हैं आज। चलिए, आप चाहें तो 500 ग्राम कीमा ले सकते हैं, बट मैं क्या करती हूँ आधा किलो बोनलेस मंगा के उसकी चर्बी वगैरह निकाल के उसे धो वो के उसे पैट ड्राई करके उसे ये वाले चॉपर के अंदर उसका कीमा मैं खुद घर पर ही बना लेती हूँ, सो दैट वो ड्राई रहे। नहीं तो क्या होता है ना, कीमा थोड़ा गीला गीला होता है, उससे टूटने फूटने का डर होता है। अब यहाँ पर मैंने ये सेम ही चॉपर के अंदर तकरीबन 11 कली लहसुन की डाल दी, 2 हरी मिर्चियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा मोटा-मोटा काट कर डाल दीजिए, हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप, और एक मैं बड़ी साइज़ की प्याज़ को डाल रही हूँ, आप मीडियम साइज़ की डाल सकते हैं। मैंने रफली चॉप कर लिया और इसे ढक कर इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, बारीक हो जाएँगे। जब बारीक हो जाए, तो अब आप क्या कीजिए, इसे कीमे में डालने से पहले ना, इसे हल्के हाथ से निचोड़ लीजिए, क्योंकि प्याज़ है ना, तो पानी रहेगा और हम इस कोफ्ते के अंदर ज़्यादा पानी होना नहीं चाहिए, बस जितना हो सके जो भी चीज़ डालें आप, पानी नहीं जाना चाहिए इस कोफ्ते के अंदर। तो ये मैं इस तरीके से निचोड़-निचोड़ कर हल्के हाथ से निचोड़ती हूँ और ये कीमे के अंदर यानी कि गोश्त के अंदर डाल देती हूँ। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। अब इसमें यहाँ पर डाल दीजिए तकरीबन 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अगर आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। अब यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून सबसे पहले बेसन डाल देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। 4-5 मिनट तक अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए ना सारा मसाला, हमारे ये जो गोश्त है, जो हमने कीमा बनाया है, इसके अंदर तक जाना चाहिए ना। अब बात ये है कि अगर आपको लग रहा है परफेक्टली, तो आप इससे ऊपर आप फिर बेसन मत डालिएगा। लेकिन मुझे हल्का-सा गीला टाइप लग रहा है, हाथों में ही आपको पता चलेगा।
तो मैं 1 टेबलस्पून और बेसन डालकर बहुत अच्छे से 2-3 मिनट और उसे मसल लेती हूँ। जैसे हम आटा कैसे मसलते हैं वैसा मसल लेना है। जब अच्छा मसल लें तो ये देखिए, अब तेल से हाथों को ग्रीस कीजिए और आपको जितने बड़े या जितने छोटे बॉल्स बनाने हैं कोफ्ते के उतने बनाइए, बॉल्स ही बनाने हैं और इसे बना-बना कर साइड पर रखते जाएँ। तो ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। मैंने तकरीबन 12 मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाए। अगर आप छोटे-छोटे मिनी भी बनाओगे ना, तब भी बहुत अच्छे रहेंगे। मैं तो यूजुअली बहुत बार छोटे भी बनाई हूँ, बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में भी। चलिए इन्हें मैं साइड पर रख देती हूँ। एक पतीली जिसमें मैं बघारने वाली हूँ पुलाव को, उसमें मैंने तेल डाल दिया। ज़्यादा तेल डालना है, जी हाँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर कोफ्ते डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए, 3-4 एट अ टाइम डालें। उसे उलट-पलट करते हुए मीडियम आँच पर फ्राई कर लें। जब ऊपर एक परत आ जाए गोल्डन कलर की, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, चारों ओर से उलट-पलट करते जाइएगा। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इन्हें निकाल कर, नितार कर साइड पर रख दीजिए प्लेट के अंदर। इसी तरीके से सारे कोफ्ते फ्राई कर लीजिए। मैं एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगी यहाँ। आप पहले 4 टेबलस्पून बेसन डाल दीजिए कीमे के अंदर और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक कोफ्ता बना के पहले एक फ्राई कर लीजिए और देख लीजिए। अगर फूट नहीं रहे हैं, तो बस वही है आपका, बराबर है। अगर आपको लग रहा है कि फूट रहे हैं, तो फिर आप क्या कीजिए, 1 टेबलस्पून और एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा। लेकिन मैं एडवाइस करूँगी पहले 3-4 टेबलस्पून डालकर पहले मिक्स कर एक कोफ्ता बनाकर उसे फ्राई करके देख लीजिए। अब आप कहेंगे ये तो कच्चे ही हैं ज़ुलेखा, क्योंकि ऊपर से हमने परत तो दे दी हमारे कोफ्तों को और अंदर से कच्चे हैं। हाँ, डेफ़िनेटली अंदर से कच्चे हैं, हम आगे उसे पकाएँगे। चलिए मैंने इसी तरीके से बैचेज़ के अंदर फ्राई कर लिया है। जब फ्राई हो जाए तो ये जो बहुत ज़्यादा तेल है, तो मैं इसमें से थोड़ा तेल निकाल लेती हूँ और ये तेल के अंदर मैं डाल देती हूँ 2 बड़ी साइज़ की प्याज़ को स्लाइस कर और इसे फ़ास्ट आँच पर लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक इन्हें फ्राई कीजिए। जैसे हमें फ्राइड ऑनियंस बेरेस्ता बनाना है, उस तरीके से बनाइए। अच्छा, साइड पर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जब तक फ्राई हो रही है प्याज़, ये है 500 से 550 ग्राम बासमती चावल। मैंने कप से मेज़र किया है, वो आप आपके ग्लास या किसी भी कप से मेज़र ज़रूर कीजिएगा, वो हमें आगे जाके पानी डालने में काम में आएगा। तो अब यहाँ पर मैंने इसे 2-3 पानी से धो के भिगाने के लिए आधे घंटे के लिए साइड पर रख दिया है। मैंने प्याज़ को एक बार चला लिया, मैं आपको गरम मसाले बता देती हूँ। 5-6 साबुत लाल मिर्च, सूखी हुई, 1 छोटे चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 बादियान, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 जावित्री का छोटा-सा पीस है, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटा-सा टुकड़ा जायफल का, 6-7 हरी इलायची, एक छोटी डंडी दालचीनी की, 2 तेजपत्ता और 1 छोटे चाय का चम्मच सौंफ है ये। अच्छा, आप सौंफ साबुत भी डाल सकते हैं और आप पीस कर भी डाल सकते हैं। कुछ नहीं, बस मिक्सर जार में पीस लीजिए सौंफ को और फिर डाल दीजिएगा। बट ये सब मैं साइड पर रख रही हूँ, आपको बता रही हूँ क्योंकि प्याज़ फ्राई हो चुकी है और मैं थोड़ी-सी निकालने के बाद इसे डालने वाली हूँ। तो चलिए ये देखिए, प्याज़ फ्राई हो गई है। इनमें से आधी प्याज़ निकाल लीजिए नितार कर और इसे टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। चूल्हे को मैंने स्लो कर दिया था और अब यहाँ डाल दीजिए 1 टेबलस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट। इसमें 1/4 कप जितना पानी डाल देती हूँ क्योंकि प्याज़ है ना, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम अदरक-लहसुन के पेस्ट को भूनेंगे ना, प्याज़ ज़्यादा हो जाएगी और जल जाएगी तो कड़वापन आ सकता है ना। इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डालकर चूल्हा मीडियम आँच कर दिया और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर इसे भून लीजिए। प्याज़ मैंने कुछ ज़्यादा ही निकाल ली थी उज्जम-उज्जम में, तो मैंने थोड़ी-सी, आप देख सकते हैं मैंने डाली ही है। अच्छा, ये गरम मसाले जो मैंने आपको सारे बताए थे, ये सारे डाल देती हूँ। ये सूखी लाल मिर्च भी मैं डाल देती हूँ। लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, एक बार चला लीजिए। अब यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को काट कर डाल रही हूँ, आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। इसे भी डालकर 1-2 मिनट फ्राई कीजिए, 1-2 मिनट हो जाए तो स्लो आँच करके इसे ढक कर 2-3 मिनट तक पकने दीजिए। ये देखिए 2-3 मिनट हो गए, अच्छे टमाटर हो चुके हैं, मशी हो गए हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए, घुल चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 छोटे चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स। आपने मिर्चों को घर पर, अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो मिर्ची है साबुत वाली, उसे दरदरा पीस कर फिर उसमें से 1 छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3 टेबलस्पून अ, दही। इसे बार-बार चलाते हुए मीडियम आँच कर दीजिए चूल्हे को और इसे भून लीजिए दही को 1-2 मिनट। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए दही भी 2-3 मिनट तक भून चुकी है और तेल छूट चुका है, आप देख सकते हैं। तो साइड पर मैंने जो फ्राई करके रखे हैं कोफ्ते, ये डाल देती हूँ और इसे मीडियम आँच पर
बार-बार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लीजिए। सो दैट इसका भी जो भी थोड़ा बहुत मसाला हमने बनाया है उससे इसका मसाला भी तो थोड़ा इसके टेस्ट में आना चाहिए, इसका टेस्ट थोड़ा रिलीज़ होगा मसाले में। चलिए अब मैं चूल्हे को फ़ास्ट आँच कर देती हूँ और इसमें मेरे पास 3 कप था, मतलब 500 साढ़े 500 ग्राम चावल थे, मैंने मापे थे, तो मुझे चाहिए 4 कप पानी। तो मैं 4 कप पानी यहाँ डाल देती हूँ। जो भी थाली में लगा हुआ हो वो सारा लीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, चावल जो डाले हैं उसके भाग के यानी कि। तो मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, यहाँ पर मैं 3-4 हरी मिर्चियों को स्लिट मार के डाली हूँ, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। थोड़ा-सा पुदीना मैंने डाल दिया है, थोड़ी-सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए यानी कि हरा धनिया और इसमें ढककर उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाए तो इसके अंदर चावलों को नितार कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाइएगा मत, इंटरवल्स पे चलाइएगा और इसे पकने दीजिए फ़ास्ट आँच पर। तब तक पकाएँ जब तक चावल ये जो पानी है ऑलमोस्ट सूख नहीं जाता। अच्छा यहाँ पर ये है कि अगर आपके जो भी है ग्लास या कप जो भी लिए हैं उसके हिसाब से आपने चावलों को नापा। अब अगर आपका 3 कप आ रहा है 500 ग्राम चावल तो आपको 4 कप पानी डालना है। अगर आपका 4 कप आ रहा है तो आपको 5 कप डालना है। है ना सिंपल सी बात? मैंने ना नींबू का रस भी आधे नींबू का रस भी डाला है। मैं तो कभी-कभी क्या करती हूँ, ये नींबू जो जिसका रस डाला है ना, उसको भी डाल देती हूँ ऐसे ही। हाँ, कोई बात नहीं है, नींबू का रस निकालने के बाद। अच्छा, अब चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच क्योंकि आप देख सकते हैं अच्छे से ऑलमोस्ट पानी सूख चुका है। थोड़ा-सा बेरिस्ता जो हमने साइड पर रखा है, वो थोड़ा डाल दीजिए। थोड़ा-सा मैं साइड पर अभी भी रख रही हूँ और थोड़ा-सा पुदीना डाल दीजिए और थोड़ा-सा बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालकर इसे ढककर स्लो आँच पर इसे तकरीबन समझिए ना 15 मिनट तक पकने दीजिए स्लो आँच पर ढका हुआ। अगर आपकी पतीली थिक बॉटम यानी कि मोटे तलिए की है, तो वो आप ऐसे ही रखिएगा, लेकिन मेरी है ना थोड़ी पतली है, ये जो पतीली, तो मैं नीचे तवा रख रही हूँ गरम करा हुआ। कुछ नहीं, तवे को मैंने 2-3 मिनट तक फ़ास्ट आँच पर गरम कर लिया, इसके नीचे रख दिया, उसके ऊपर मैंने हमारे जो चावल का पतीला था वो रख दिया और स्लो आँच पर इसे 15 मिनट तक मैंने पकने दिया। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने चूल्हा कर दिया बंद और चूल्हा करने के बाद जो नीचे अगर आपने तवा रखा है उसे हटा दीजिए और एक बार आप चाहें तो चला लीजिए और इसे ढक कर 15-20 मिनट के लिए रेस्टिंग स्टेज पर रहने दीजिए बिना चूल्हा चालू करे हुए। ये हम इसके लिए करते हैं क्योंकि क्या है ना, जब रेस्टिंग स्टेज पर हम रखते हैं ना तो चावल है ना बहुत अच्छे से खिले-खिले भी होते हैं और टूटते नहीं हैं। उसी समय आप निकाल दोगे ना तो वो टूट जाते हैं। इसके लिए काफ़ी लोगों की ये परेशानी होती है कि हमारे चावल बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। 15-20 मिनट का रेस्टिंग स्टेज उसमें देना ज़रूरी है। चलिए अब मैं इसे गरमा-गरम एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और सर्व करती हूँ। अब साइड पर जो थोड़ा बहुत बेरेस्ता रखा था, ये सारा मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ प्रेज़ेंटेशन के हिसाब से। थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़े से आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं और इसे गरमा-गरम सर्व कीजिए। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आप देख सकते हैं, अब स्पाइस है तो आपको आपके हिसाब से एडजस्ट करना है। आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ भी पीसी हुई डाल सकते हैं काट के डालने के बजाय, या फिर आप थोड़ी काट कर डालें, थोड़ी पीस कर डालें। बट मुझे पुलाव थोड़े से हल्के लेस स्पाइसी अच्छे लगते हैं हमारे घर में, तो मैंने उस तरीके से डाला है। कुछ रेसिपीज़ मैंने बकरीद की मेरे इस चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, यानी कि मटन की रेसिपीज़ के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, प्लेलिस्ट ही है। अच्छा, मैंने काफ़ी मटन के पुलाव्स अभी रिसेंटली बनाए हैं, उन सारों के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इनफैक्ट पूरा प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा और बनाइएगा भी। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की? अगर ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।